नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक संक्रामक रोग है। टीबी को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजरोग, तपेदिक, यक्ष्मा आदि नामों से ख्यात। यह बीमारी ऐसे तो पूरे विश्व में व्याप्त है, पर विकासशील देशों में इसकी संख्या सबसे अधिक है। हर साल 2 से 3 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। भारत में यह बीमारी बहुतायत में पाई जाती है। आइए अब जानते हैं इस विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तपेदिक या फिर टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस मध्यवर्गीय से निम्न लोगों में अधिक होता है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र यानी कि घनी आबादी में रहने वाले लोगों के बीच इसका प्रसार अधिक होता है। HIV संक्रमित मरीजों या वैसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी कम हो गई हो, उनमें यह जल्दी घर बना लेता है। आजकल इसका इलाज बहुत ही आसान है, किंतु आधे अधूरे इलाज के कारण बहुऔषधि प्रतिरोधी या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केस की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी है। ज़्यादातर हमारे फेफड़ों को टीबी प्रभावित करता है, लेकिन लिम्फ ग्रंथि, हड्डी, आंत, मस्तिष्क आदि की टीबी के भी खूब मरीज मिलते हैं। सरकार और अन्य संगठन टीबी उन्मूलन के लिए डॉट्स आदि के कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आ रहा है, किंतु आधे अधूरे में ही दवा छोड़ने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो कि उन्मूलन में बड़ी बाधा है। पूरे कोर्स का इलाज होने से यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं टीबी फैलती कैसे है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। यह वायु मार्ग के सांस के रास्ते से फैलती है। टीबी के मरीज के खांसने से टीबी को बैक्टीरिया हवा में निकल कर निकट के आदमी के सांस से श्वास नली के रास्ते बैक्टीरिया फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, फिर धीरे धीरे अपना प्रसार करता है। इससे कुछ जनजातियों प्रजाति जैसे कि गाय भैंस के अनपेस्चराइज्ड दूध के कारण भी होता है और फैलता भी है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। पहले बात करते हैं फेफड़ों के टीबी के लक्षणों के बारे में। खांसी जो कि 3 सप्ताह से अधिक होने पर भी ठीक नहीं हो रही। बुखार, रात के समय हल्का बुखार आते देखा गया है। खांसी के साथ खंखार में खून भी आ सकता है, जिसे कि हीमोपेटाइटिस भी कहते हैं। भूख कम लगना तथा शरीर का दुबला और कमज़ोर हो जाना, ये सब लक्षण फेफड़ों के टीबी के हैं। इसके अलावा दम फूलना, फेफड़ों में पानी भर जाना, सांस ना ले पाना या लेने में कठिनाई हो जाना, प्रभावित हिस्से में ये सब लक्षण भी मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं आंत की टीबी के लक्षणों के बारे में। इसमें मरीज को भूख कम लगना, उल्टी, पतला पखाना, कब्ज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कि आंतरावरोध भी कहते हैं के लक्षण मिलते हैं। बुखार भी साथ साथ में हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं मस्तिष्क और हड्डी की टीबी के लक्षणों के बारे में। जो प्रभावित हड्डी है, ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके कारण कमर दर्द, पैर का लकवा जिसे पैराप्लेजिया, दौरे या फिर कलवलजन तथा अनेकों मस्तिष्क जन्य लक्षण मिलते हैं, जो प्रभावित जगह के ऊपर पड़ने वाले दबाव पर निर्भर करते हैं। बच्चों तथा बड़ों में लिम्फ ग्रंथियों में भी टीबी होता हुआ देखा गया है। इनकी ठीक से जांच कर उचित इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एवं गर्भाशय में भी टीबी हो सकती है।
आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके निदान या फिर डायग्नोसिस के बारे में। खंखार में AFB यानी कि एसिड फास्ट बैसिलाई का मिलना इसका सबसे प्रामाणिक जांच है। एक्सरे से छाती हड्डी की टीबी को हम लोग देख सकते हैं। CSF यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के परीक्षण से एवं MRI की जांच से मस्तिष्क टीबी को जांचते हैं। लिम्फ नोड्स के FNAC जांच द्वारा ग्लैंड टीबी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जीन एक्सपर्ट टेस्ट से भी टीबी की जांच करवा सकते हैं। इन सब जांच के साथ क्लिनिकल असेसमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है। और आइए अब बात करते हैं टीबी के उपचार के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी उपचारणीय बीमारी है। टीबी के मरीज जिसके कफ में एसिड फास्ट बैसिली या फिर AFB पॉजिटिव होता है, उसे स्वस्थ लोगों के से अलग रखें, क्योंकि ये संक्रमित रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। टीबी पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है यदि मरीज पूरी अवधि तक एंटी ट्यूबरकुलर दवाई लेता रहे। ज़्यादातर एंटी ट्यूबरकुलर जिन्हें मुंह से लिया जाता है, परंतु स्ट्रिप्टोमाइसिन मांसपेशियों के भीतर सुई के द्वारा दिया जा सकता है। मरीज घर पर इलाज करवा सकता है, परंतु कुछ मरीज जिन्हें गंभीर कठिनाइयां होती हैं, उन्हें अस्पताल में ही भर्ती करवाना आवश्यक है। महिला की छाती में ट्यूबरक्लोसिस होने के मामलों में बच्चे को दूध पिलाने दिया जाना चाहिए और बच्चे का इलाज किया जाना चाहिए, और साथ ही BCG का टीका लगवाना ज़रूरी है। और आइए अब जानते हैं डॉट्स के बारे में। आजकल ज़्यादातर मरीजों का इलाज तकनीक के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मचारी के पर्यवेक्षण में मरीज को दवाइयों की समुचित खुराक, जो कि 6 से 8 महीने तक लेनी होती है। स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति में मरीज को दवाइयाँ लेनी चाहिए और पहली खुराक स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति में ही लेनी चाहिए। लेकिन इनमें से कोई एक दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले सकता है। यदि यह मरीज नियमित रूप से उपचार नहीं करवाता है, तो उसके भीतर औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति विकसित हो जाती है। और आइए अब जानते हैं इसका निवारण और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। जन्म के समय BCG के टीके के द्वारा मरीज को कफ और नाक बहने के दौरान अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। यदि ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण प्रतीत होते हों, तो मरीज के बलगम की 3 दिनों तक संयुक्त रूप से जांच की जाए। मरीज का पूरी तरह से उपचार करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारी के सामने डॉट्स दवाई लेनी चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयों की आपूर्ति नियंत्रण रूप से करनी चाहिए। उपचार के संबंध में मरीज कितना ठीक हो रहा है, इसका पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। सभी ट्यूबरक्लोसिस मरीजों के मामले में एड्स या फिर HIV की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। टीबी के निदान के लिए ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। पॉजिटिव परीक्षण दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति टीबी से संक्रमित है। दूसरी और नेगेटिव परीक्षण ट्यूबरक्लोसिस की संभावना से इनकार नहीं करता है। और आइए अब बात करते हैं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के सभी मरीजों को HIV परीक्षण तथा काउंसलिंग के लिए प्रोत्साहित करें। ट्यूबरक्लोसिस मरीजों की HIV जांच करवाएं। हमारा लक्ष्य ट्यूबरक्लोसिस मरीजों में डॉट्स ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना और साथ ही HIV को भी देखना है।
सभी ट्यूबरक्लोसिस मरीजों में एचआईवी तथा एड्स निदान के लिए स्क्रीनिंग करवाएं। और इसके साथ ही हमारा ये ऑडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।